हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्किड्डा में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज फिर से एक बार देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का हिंदी भाषा 1 और दोस्तों भाषा 2। दोस्तों आज आपको इस 30 क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दोस्तों ये आपका क्लास नंबर 4 है। दोस्तों इसका आपका 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 30 में से 25 क्वेश्चंस करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चंस हो गया दोस्तों, आपकी क्लास बहुत ही अच्छे से यानी चल रही है और आप लोग देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। दोस्तों अब हम यहाँ पर आते हैं अपने क्लास की ओर। अपने क्लास की ओर आने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर क्लास, हर अपडेट, हर टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो करते रहिएगा और हम चलते हैं अपने क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आपसे पूछा गया है उपसर्ग। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। आखिर अपमान का उपसर्ग क्या होगा। तो मान शब्द में अप, दोस्तों ठीक है, मान शब्द में आपका अप एक उपसर्ग होता है। इसमें दोस्तों आपका अप जो है वह आपका उपसर्ग हो जाएगा, अप आपका उपसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं हम सेकंड वाला आपका क्या है, दुरावस्था। इसमें आपका दुर सबसे सही हो जाएगा, इसमें आपका दुर हो जाएगा दोस्तों, यह आपका उपसर्ग हो जाएगा। अवस्था शब्द में दुर उपसर्ग के उपयोग से दुरवस्था शब्द बना है। आपका दुर वाला सबसे अच्छा हो जाएगा। पराजय, अब यहाँ देखते हैं पराजय दोस्तों, जय शब्द, ठीक है दोस्तों, जय शब्द में परा, दोस्तों ठीक है, जय शब्द में आपका परा उपसर्ग के उपयोग से पराजय शब्द बना है। यानी आपका पराजय में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 34 क्वेश्चन है, यानी द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास दोस्तों, द्विगु समास में आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि समास की बात करें तो जो आपका द्विगु समास है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनमें आपके संख्याएं, देखिए द्विगु मतलब दोस्तों आपका 2, ठीक है, द्विगु मतलब आपका 2 आपका क्या है, आप इसको ट्रिक से याद करिए। 2 आपका क्या है, 2 आपका एक प्रकार का संख्या है ना। तो जहां पर भी आपको संख्या से संबंधित कोई भी शब्द मिल जाए वही आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपका नवग्रह आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, नवग्रह आपका हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं 35 क्वेश्चंस की। 35 क्वेश्चंस की आइए हम यहाँ बात कर लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, चलिए 35 आपका है हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका। दोस्तों उचित तरीका आपका क्या होगा, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ओके दोस्तों, आपके क्वेश्चन से पैडागोजी के भी आपको मिल सकते हैं, यानी इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपका कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप लोग देख पाओ। अब यहाँ हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं, आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। दोस्तों आपके 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, हम यहाँ पर एक बार फिर से बोल रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं।
अब यहाँ देखते हैं आकाश पाताल के बीच। दोस्तों आकाश पाताल के बीच जो आपका चिन्ह लगा है वह आपका कौन सा चिन्ह है? दोस्तों वह आपका कौन सा चिन्ह है आपको ये बताना है। दोस्तों यह आपका हो जाएगा योजक चिन्ह। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा योजक चिन्ह। हम दोस्तों इन सबको आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा योजक चिन्ह, यानी आपका 37 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? वाक्य में नई शब्द आपका क्या है? इसमें आपका हो जाएगा विशेषण। देखिए दोस्तों, नई मतलब तो विशेषता। साड़ी क्या आपका है? साड़ी आपका एक वस्तु है, ठीक है। लेकिन इसमें नई आपका क्या दिखा रहा है? विशेषता। साड़ी की विशेषता क्या है? साड़ी एक नई है, ठीक है। साड़ी एक नई है, वह साड़ी की विशेषता बन जाती है। यानी आपका 38 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपका तत्सम शब्द आपका कौन होगा? आपको दोस्तों पता है कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और आपका तद्भव शब्द हिंदी का शब्द होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आपके तत्सम और तद्भव साथ में लेकर चलते हैं ताकि आपको तत्सम और तद्भव में कोई भी मिस्टेक ना मिले। दोस्तों आपका तत्सम और तद्भव से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। दोस्तों 101% तय है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। आपका दूध, खिचड़ी, ठीक है, आपका शहीद, ये सब आपके हिंदी शब्द में आते हैं। ये सब आपके तद्भव शब्द में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका तत्सम शब्द क्या बचा? आपका बच गया दोस्तों आम्र, यानी आपका आम, ठीक है। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। दोस्तों आपका बैंक, अग्नि, अमीर, ये सब आपके संस्कृत के शब्द हैं। देखिए दोस्तों, अमीर आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? धनी होगा। तो दोस्तों यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह आपका क्या दोस्तों है? मुंह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची इसमें से आपका कौन सा नहीं है? यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। दोस्तों इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनकर, रवि, अंशुमाली, सूर्य, ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन दोस्तों यामिनी आपका रात का पर्यायवाची है। दोस्तों किसका? यह आपका रात का पर्यायवाची है। आप इसको लिख लीजिएगा। आपका डी वाला नहीं होगा, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा गया है संधि विच्छेद। देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहाँ 42 की बात हम कर रहे हैं। देखिए मनः प्लस रथ, ठीक है। मनः प्लस रथ आपका हो जाएगा मनोरथ। मनः प्लस रथ आपका हो जाएगा मनोरथ, यानी आपका 42 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम विद्यार्थी का उदाहरण आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी का मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक बार पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाने में उनका उपयोग नहीं होता है। दोस्तों भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। दोस्तों मान लो कोई भी सामान है और बच्चे उससे सीख रहे हैं, जब बच्चे उससे दोस्तों सीखना खत्म कर देंगे तो वह आपका एक सजावटी सामान के अंतर्गत आ जाएगा। यानी आपका
4 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा कौशल दोस्तों, भाषा के कौशल मैं आपको बता दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आपके हिंदी में, आपके मनोविज्ञान में, आपके संस्कृत में, ठीक है, आपके इंग्लिश में, यहाँ से आपका जरूर आएगा LSRW। ओके दोस्तों, LSRW आपको ये याद रखना है। अगर आपके संस्कृत में आए तो दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित, तो LSRW आपको ध्यान रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये देखिए आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना LSRW। ओके दोस्तों, LSRW इंग्लिश में, और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपका हो जाएगा हिंदी में भाषा कौशल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि शामपट दोस्तों, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे शब्द आपका क्या है, श्याम धीरे धीरे चलता है। दोस्तों आपका धीरे धीरे क्या है, आपका धीरे धीरे दोस्तों आपका विशेषण है। क्या दोस्तों आपका विशेषण है क्या, आपका दोस्तों नहीं, आपका क्रिया विशेषण है। दोस्तों देखिए वह क्या कर, दोस्तों श्याम क्या कर रहा है, श्याम क्रिया कर रहा है दोस्तों, क्या, ठीक है, श्याम चल रहा है, ठीक है। चलना आपका एक प्रकार का क्रिया हो जाएगा। चलना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, नाचना, ठीक है दोस्तों, खेलना, ये सब आपके क्रिया हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो आपका क्रिया लग गया, लेकिन दोस्तों श्याम किस तरह चल रहा है, श्याम ठीक है धीरे धीरे चल रहा है, यानी दोस्तों उसका चलने में आपका दोस्तों विशेषण भी है, यानी आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको गद्यांश मिल गए हैं। हमने आपसे कहा था कि दोस्तों आपको गद्यांश से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों अगर हम इतने बड़े गद्यांश को पढ़ेंगे दोस्तों हमारे कम से कम 4 से 5 मिनट तो बेकार हो ही जाएंगे। अब दोस्तों इसको हम देखिए थोड़ा अपने मनोविज्ञान तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों अगर आप इस गद्यांश को एक बार सरसरी निगाहों से देख लोगे दोस्तों आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों आपको इसके बाद इसको एक बार सरसरी निगाहों से देखना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों बात कहने का तरीका, बात कहने की बात कही गई है दोस्तों, बात कहने का तरीका यहाँ पर दोस्तों कहा गया है। अब देखिए दोस्तों आपको बस केवल कुछ शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों। देखिए बातचीत दोस्तों, ठीक है, बातचीत, ध्यान देना, ओके दोस्तों, सुनना, आपको दोस्तों ठीक है ऐसे ही कई वर्ड, आपको ऐसे बस केवल कई शब्दों पर दोस्तों अच्छे से ध्यान देना है। अब आपका आंसर खुद भी आपके सामने ठीक है आ जाएगा बात कहने की तरीकों पर। संवाद कभी सार्थक नहीं होता, संवाद कभी सार्थक नहीं होता कब दोस्तों, कब, जब कहने सुनने वाला सक्रिय ना हो। अगर दोस्तों मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो बस केवल आप बोल रहे हो और जो आपके बातों को सुन रहा है वह आपके बातों को सुनकर कोई भी फीडबैक नहीं दे रहा है दोस्तों, वह आपका संवाद, वह आपका बातचीत करना दोस्तों कभी भी सार्थक नहीं होगा, ठीक है। कहने सुनने वाला जब सक्रिय होगा तभी आपका संवाद सार्थक माना जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं खामोशी ही बोलने लगती है, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तब बाकी बच्चे को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत रहना चाहिए। ओके दोस्तों बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांटने के लिए मिल गया है।
आपको बताना है कि आखिर इसमें सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है, सबसे अच्छे से आपका इसमें कौन सा लिखा गया है। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं आखिर इसमें कौन कौन सा आपका दोस्तों गलत है। इसमें आपका दोस्तों इसमें आपका सा है, इसमें आपका सा, ये भी आपका दोस्तों गलत है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका ई की मात्रा लगी हुई है दोस्तों, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ खास भी नहीं था। अब आइए हम देखते हैं कुछ खास क्वेश्चंस हैं। अंताक्षरी आपको बताना है। 51 की बात कर लें दोस्तों। अब इसमें आपका सबसे सही क्या होगा दोस्तों, आंख बंद करो और आप दोस्तों बी को सबसे सही कर दो। ओके दोस्तों, आंख बंद करो और आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या बताएं, सुषमा की बात की जा रही है इसमें। अब सुषमा जी को आप लोग ढूंढिए आखिर कौन सा सबसे सही है। इसमें दोस्तों आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या बताना है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्प को चुनिए। दोस्तों 53 की बात करते हैं हम। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में दोस्तों आपका क्या होगा, घुमक्कड़ में आपका अक्कड़, देखिए दोस्तों अक्कड़ और घुमक्कड़। ओके दोस्तों, आपका अक्कड़ हो लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है। ओके दोस्तों, उपसर्ग आपका आगे लगता है, उ छोटा उ। ओके दोस्तों, इसका मतलब आगे आपका छोटा उ पहले आएगा, ठीक है, और आपका प्रा पीछे आएगा। यानी तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि आखिर जब छोटा उ में उपसर्ग है आपका आगे आएगा और प्रत्यय में आपका पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम 53 की। 53 में आप दोस्तों डिब्बा, ठीक है, डिबिया। दोस्तों डिबिया में आपका क्या होगा, डिब्बा शब्द में इया, डिब्बा शब्द में इया आपका प्रत्यय है। अब यहाँ पे आपका इया कहाँ पर है, आपका इया हो जाएगा ए, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या होगा, भिक्षुक, भिक्षुक दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भिक्षुक में आपका उक, उक आपका प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यायवाची की। बादल का पर्यायवाची क्या होगा, 56 की बात करें। 56 में दोस्तों आपका नियत आपका दोस्तों ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर मान लो हम यहाँ थोड़ा तेज चल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को धीमा कर कर भी सुन सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इंद्रियों। दोस्तों आइए, इंद्रियों को जीतने वाले का एक शब्द क्या होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तब इसका हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। दोस्तों डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। आहा, आहा आप आ गए, आप आ गए। वाक्य में आह शब्द क्या है दोस्तों, यह क्या है आपका, यह दोस्तों आपका हो जाएगा अवयव। दोस्तों अवयव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, पानी। दोस्तों पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। प्यास, इलायची, नदी, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं 60वें क्वेश्चन की, पवन। दोस्तों पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें पवन के संधि विच्छेद को, इसमें आपका हो जाएगा पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन। दोस्तों इसमें आपका पो प्लस अन हो जाएगा, यानी आपका ठीक हो जाएगा पवन। दोस्तों तो 60वें का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हिंदी के। अब आप हमको कमेंट करिए कि आखिर आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही गए हैं दोस्तों, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी हमसे पूछना है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में
बात कर सकते हो। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर इस वीडियो में। धन्यवाद।